Hello dear student, welcome to the future classes. Today we are going to learn equations. Equations को how to solve the equations. Equations I don't know. Equations समीकरण. Equation को हम समीकरण बोलते हैं. How to solve equation कैसे solve करेंगे? I don't know. मुझे नहीं पता. रिजल्ट यही होता है कि जब हम शुरू में पढ़ते हैं इक्वेशंस को तो हमें पता नहीं होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो इक्वेशंस में देखिए इसको बोलेंगे हम द्विघात इक्वेशंस. द्विघात समीकरण होता है क्योंकि घात यहाँ पे क्या है, 2 है. x के पावर 2 है. तो यह पूरा इक्वेशन जो है यह क्या है, चर और अचर. इसमें दोनों पद होता है, चर और अचर पद. चर पद और अचर पद, चर और अचर पद से मिला होता है. ठीक है, और इज इक्वल टू 0. इसको हम इक्वेशन बोलेंगे. इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस है, तो ये द्विघात समीकरण है. यह कैसा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है. तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए. क्लास का 10 यानी कि मैट्रिक एग्जाम के अगर जो बोर्ड होने वाला बोर्ड का एग्जाम, इससे एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा. और ऐसा क्वेश्चन हमेशा जो है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता रहेगा. और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है. देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे सीखते हैं. मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे बनता है. ठीक है, ट्राई करते हैं. ट्राई करने में क्या हर्ज है. ठीक है, क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं. कोई बनाने की कोशिश करते हैं. अगर आप लोग बनाना छोड़ दीजिएगा तो मैथ आएगा ही नहीं. मैथ के क्वेश्चन से भागना नहीं है, उसको सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व करें, गलत हो या सही हो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले सॉल्व तो करें. इसको कैसे करते हैं, देखिए कैसे करें हम. देखिए x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 है. तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है. और यहाँ पे माइनस का 10 है. तो अगर देखिए आप यहाँ पे माइनस का 3 है, तो रूल कहता है, पहला रूल है कि हम इसको इससे गुना करेंगे. इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 10 होगा. माइनस का 10 होगा ना, माइनस का 10 होगा. ठीक है, अब देखिए 10 में और 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 10. और इसका दो खंड ऐसा कीजिए जिसको हम जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 3x हो जाए. तो देखिए यहाँ पे दो चीज है. पहले इसको 10 को मान लीजिए कि ये इसमें हम इससे 4 में 4 से गुना कीजिए, कितना 10 होगा. 10 को 2 से 2 बचे 10, यानी कि 2 और 5 आया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 और 2 लिखा. ठीक है, 5 और 2 लिखा. ठीक है, जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे 10 का तो 5 और 2 और 5 आएगा. ठीक है, अब 5 और 2 लिखा. हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 है. बीच में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है. बीच में 3 दे रखा है. तो जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 3 आएगा. 5 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 3 आएगा. ठीक है, तो 5 में से 2 को हम घटा देते हैं. माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस दे देते हैं और यहाँ पे x दे देते हैं, x और यहाँ पे x. ठीक है, उसके बाद से इसके आगे क्या है, माइनस है और यहाँ पे x². ठीक है, x² और यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का 10. ठीक है, अब देखिए कि -5x, यहाँ पे -5x है. माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का 5x है. यहाँ पे माइनस का 2x है. ये तो 5 लोग 7 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा. नहीं, तो हमें 7 नहीं होने देना है, यहाँ पे प्लस कर देंगे. ठीक है, ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि ये जो साइन है वो भी आए और ये जो बीच में लिखा है वो भी आए. ठीक है, ये जो बीच में 3x के बीच में जो साइन लिखा हुआ है, देखिए 3x के बीच में जो साइन लिखा हुआ है माइनस का, वो भी आना चाहिए. और घटाने या जोड़ने के बाद 3x आना चाहिए. तो देखिए x² यहाँ पे 10 का खंड हमने निकाला, 10 का गुणनखंड. 2 से 2 और 5 आया. यही दो यहाँ पे लिखा जाएगा. तो हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस वाला लिखेंगे. माइनस का 5x लिख देंगे, माइनस का 5x. उसके बाद माइनस का 5x में से
क्या हम जोड़ें, ठीक है, माइनस का 5x में क्या जोड़ें कि माइनस का 3x आ जाए, तो प्लस का 2x जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस का 2x क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस का 5x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी साइन आना चाहिए, ठीक है, दोनों साइन चेक कर लेना है, ठीक है, माइनस और प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस आएगा। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, एक और तरीका है कि अगर यहाँ पे माइनस लिखेगा, यहाँ पे माइनस है तो एक तो प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ये तो कंफर्म है कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है, तो देखिए माइनस का 5x प्लस का 2x इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने लिखा माइनस का 10, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5x में प्लस 2x, माइनस का 5x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो माइनस का 3x आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना इंपॉर्टेंट है कैसे आएगा। पहले हम इसके आगे देखेंगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, जो भी अंक होगा उससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है, 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 में गुना करेंगे तो 10 होगा, आप 10 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 5, 2 और 5 आया, 2 और 5 आया, ठीक है, 2 और 5 आया, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, जब माइनस का चिन्ह लगा हो तो समझ जाइए कि ये दोनों में से कोई एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तो ये माइनस का 5x और प्लस का 2x लिखेंगे तभी माइनस का 3x आएगा, ठीक है। अब फिर समीकरण को हम हल करते हैं, फिर क्या होगा, फिर x कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लीजिएगा और लिखिए, ठीक है, और x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस का, और देखिए यहाँ पे 5x है तो 5x में से x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, प्लस आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में 2x और माइनस 10 में 2 कॉमन होगा, क्यों हमने भी यहाँ पे x कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे दोनों जगह x था इसलिए हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे दोनों जगह पर क्या है, 2 है, इसमें भी 2 छिपा हुआ है और यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x। अब देखिए 10 और 2, 10 में 2 से भाग दीजिएगा कितना बचेगा, 5, ठीक है, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, यानी कि जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2, प्लस का साइन यहाँ पे लगा है तो x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया। आप देखिए अब दो चीज x प्लस 2 और x माइनस इज इक्वल टू 0 हुआ, तब दोनों चीज को, ठीक है, दोनों को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, और एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, तो इसके मूल हो जाएंगे, इसके मूल कौन कै हो जाएंगे, इसके मूल 2, एक -2 होगा और एक 5 होगा, एक -2 होगा और एक 5 होगा, ठीक है, दोनों को अगर हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, 5 रखेंगे तब ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा समीकरण सही है। चेक कर लीजिएगा मूल मतलब क्या, मूल जो आएगा, ठीक है, उसको बारी बारी से अगर हम यहाँ पे रखें तो वह 0 के बराबर आता है, मतलब इस समीकरण को 0 कर देगा, ठीक है। वैसे ही देखिए ये क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, √2x और 5√2 है, ठीक है, 5√2 तो √2x, ठीक है, तो पहले हम √2 और गुने 5√2 में गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 यानी 5 गुना 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, तो 10 का 2 और 5 खंड क्या होगा, 2 और 5 मतलब 5 और 2 में से, ठीक है, 5 और 2 होगा, ये तो समझ में आ गया कि 5 और 2 होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए, क्या लिखें, 5 और 2 प्लस का है तो सब प्लस में आएगा, ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है,
ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। आप देखिए यहाँ पे रूट 2x एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या 5x, और यहाँ पे 2x प्लस का 2x प्लस 5 रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर उतर जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? हमने कैसे निकाला इसको, पहले इससे हम गुना करते हैं, यानी कि रूट 2 गुना 5 रूट 2, इसका मतलब हुआ कि रूट 2 गुना 5 गुना रूट 2, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, रूट 2 से गुना कीजिएगा 2 आएगा, और 2 गुने 5 कितना होगा 10। अब 10 का खंड करेंगे हम तो 2 और 5 आएगा, ठीक है, 5 गुना 10 यानी कि कोई वो खंड आया 2 को, ठीक है, 2 और 5, तो 2 और 5 में से हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, यानी 5x प्लस 2x जोड़ के कितना आ जाएगा, बीच वाला आना चाहिए 7x प्लस का 7x, तो प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 7x आ गया। अब हमारा ये चीज सही हो गया। अब फिर हम इसको आगे ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे हल होगा, रूट 2, देखिए यहाँ पे रूट 2x एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है, तो कॉमन क्या है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2x बचेगा प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, 2 इसमें भी छिपा हुआ है, 2 इसमें भी छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं, यहाँ पे हम 2 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे, तो रूट 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2x, जब रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा, देखिए रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 2, ठीक है, रूट 2 और रूट 2 मतलब इसका मतलब क्या है 2 गुने 2, इसका मतलब यही हुआ ना कि अंडर रूट 2 गुने 2, रूट 2 गुने रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट में 2 गुने 2, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमने सीखा था कि जब 2 का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से ये रूट वाला चीज हट जाता है, ठीक है, रूट से ये 2 जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से ये रूट 2 हट जाता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, तो रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे रूट 2 कॉमन लिया। जब रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 गुना रूट 2 है, और रूट 2 कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। आप देखिए और में क्या होगा, एक तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये और ये रूट 2x प्लस 5 और एक ये वाला और ये वाला एक साथ x प्लस रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक बार रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 बटे रूट 2, ये समझ में आया, 5 रूट 2, ये समझ में आया आप लोगों को। तो हमने देखा कि यहाँ करेंगे, ठीक है, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 बटे रूट 2 करेंगे हम, ठीक है। अब रूट को नीचे से हटाने के लिए हटा दीजिए, रूट को नीचे से हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी रूट 2 से गुना और नीचे भी रूट 2 से गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 रूट 2 और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा -5 रूट 2 बटा 2, और एक आ जाएगा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, तो मूल जो हो जाएंगे मूल क्या हो जाएंगे 5 रूट 2 माइनस का बटा 2 और यहाँ पे माइनस का
√2। तो ये 2 मोल होंगे इसके कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। और इसको बारी बारी से जब x की जगह पर रखिएगा तो ये समीकरण जो होगा वो 0 हो जाएगा। वैसे ही आइए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। 12 होगा। अब 12 का खंड कीजिए। ठीक है, 3 से 3 चौको 12 यानी कि 3 और 4 आया, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है तो एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। ये तो हमें पता है कि एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला प्लस में होगा। अब यहाँ पे 2 और 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। 12 का खंड करेंगे 3 और 4, 12 का खंड करेंगे 3 और 4। ठीक है, 12 का खंड करेंगे हम 3 और 4 में, 12 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में, तो 3 और 4 यहाँ पे लिखेंगे। आप 20 में देखेंगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह लगा है। 20 में प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला जो होगा वो प्लस में होगा और छोटा वाला जो होगा वो माइनस में होगा। तो बड़ा वाला यानी कि 4x प्लस में हो जाएगा और छोटा वाला 3x माइनस में होगा और माइनस का 6 और यहाँ पे 2x² उतर जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे और में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए। देखो 2x² और 4x में कॉमन क्या होगा? 2x कॉमन होगा क्योंकि यहाँ भी 2x छिपा हुआ है, यहाँ भी 2x छिपा है। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा एक को। 2 कॉमन लिए और फिर यहाँ पे x² और x में x कॉमन लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 2 है। ठीक है, और x² में x कॉमन ले लिए हम तो क्या बचेगा? x बचेगा, x बचेगा। प्लस का साइन दे देंगे यहाँ पे फिर 2। ठीक है, 4x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। देखिए x को हमने कॉमन ले लिया है, x कॉमन ले लिया है तो x की जगह कुछ नहीं बचेगा। अब ये 4 यहाँ पे 4 में है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा ना, 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का आप देखिए यहाँ पर माइनस जब हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, माइनस से चलेगा तो माइनस कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 3x में 6x और 6 है तो इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट चिन्ह से, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ का चिन्ह नहीं उतरेगा। जो ये माइनस का चिन्ह उतरने वाला था ये प्लस में होकर उतरेगा। ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में 3 से 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए सेम यहाँ भी जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो x + 2। अब देखिए -3x में x -3 में x से गुणा कीजिएगा तो -3x हो जाएगा। माइनस का 3 में 2 से गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और 3 गुना 6 ऊपर वाला आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा समीकरण ये सही है। अब और x + 2 एक तो कॉमन हो जाएगा, x + 2 दोनों में, और एक हो जाएगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x जब 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 है, जब इक्वेशन का जो बराबर का चिन्ह है जब उधर जाएगा बराबर के इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू के बाद जब -3 जाएगा तो प्लस होकर चला जाएगा, साइन बदल जाता है। बराबर के सीन के अगर हम इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ ले जाएं या इस तरफ से इस तरफ लाएं तो साइन बदल के जाते हैं। साइन जो भी लगा होगा सामने, आगे जो भी साइन लगा होगा वो चेंज होके जाता है। तो x के क्या मूल हो गए? तो जो इसके मूल, इस समीकरण के जो मूल होंगे वो -2 और 3 -2 और 3 समीकरण में रखिएगा तो 0 बन जाता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने 2 मूल निकाला, कौन कौन सा? -2 और 3। ये इक्वेशन समझ में आया?
ठीक है, वैसे ही इस इक्वेशन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो पहले 1/8 दे रखा है, पहले इसको हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 हमने एलसीएम लिया, तो 8 से 8 गुना 16x² माइनस का 8x, x में अगर यहाँ कुछ नहीं 1 है, 8 से गुना होगा 8x होगा, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब देखिए 8 में कैंसिल गुना होता है 0/0, ठीक है, तो ऐसे गुना होगा, ठीक है, 0 में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 में इसे गुना कीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 में ऐसे गुना कीजिए इतना आएगा, और 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण ये वाला आ गया समीकरण। अब इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है? 16 है, यहाँ पे 1 है, तो 16 गुने 1 बराबर कितना? 16 ही आएगा। अब 16 का खंड कीजिए, ऐसा खंड कीजिए जिसको जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, 8 आ जाए। तो पहले हम 4 से करते हैं, 2 से कीजिए, नहीं 4 से, 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 और 4, तो 4 में 4 से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो हमें क्या करना है? दोनों को माइनस में करना है, जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे 16x² माइनस का, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का फिर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो है माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस का 8x हुआ, माइनस का 8x हुआ, ठीक है, माइनस का 8x हो गया, माइनस का 4x और माइनस का 4x माइनस का 8x। तो हमारा समीकरण ये सही है, समीकरण बन गया, ठीक है। बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला बस आना चाहिए, जैसे लाए आप जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन जो साइन लगा है ना बीच वाला, ये साइन के साथ जो भी साइन लगा वो भी साइन आना चाहिए, और बीच वाला संख्या भी आना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर माइनस 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 होता है, ठीक है, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस 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 का 4x, माइनस का 8x, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 4x जोड़िएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, यानी बीच वाला संख्या आ गया, तो समीकरण सही है। फिर आप समीकरण को हल कीजिए, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, 4x कॉमन, तो देखिए 16 में 4 से गुना कीजिए, कितना? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 में कितना से गुना कीजिएगा? 16 आएगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, ठीक है, 16। अब देखिए एक x² यहाँ पे 2 x है, एक x यहाँ पे है, तो एक x बचा है, एक x चलाएगा यहाँ पे, माइनस का 4x यहाँ है, 4x कॉमन ले लिया तो बचा 1, ठीक है, कितना बचा? 1। अब देखिए माइनस माइनस, जब यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस माइनस, देखिए 4x और प्लस का 1 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, ठीक है। जब एक कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ 4x बचेगा, ठीक है, 4x में माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x, 4x में माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x बचेगा। अब ये हमने बताया कि जब भी कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हो तो जो कोष्ठ में चिन्ह होता है बीच वाले में वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हमको लिखना था प्लस, हमको यहाँ पे क्या लिखना था? प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लिखना था, लेकिन यहाँ पे माइनस आया है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? ये प्लस माइनस में बदल जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 1। या यूं समझ लीजिए कि जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ भी आएगा, अगर सेम आया तो हमारा इक्वेशन सही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1 एक ठो और एक ठो 4x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि x का मान केवल एक ही आएगा, एक ही मूल आएगा। मूल क्या आ जाएगा? एक ही मूल आएगा, कौन सा? एक मूल आएगा 1/4, ठीक है। इससे भी कीजिएगा तो 1/4 ही आएगा, तो इसका केवल एक मूल आएगा 1/4। कितना? इसका केवल एक ही मूल आएगा, कितना? 1/4। तो हमने सीखा मूल निकालना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मूल निकालने से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा,
समझिएगा। अगर कहीं कुछ इसमें त्रुटि लगे, आपको त्रुटि हो तो हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। हम आप लोगों को मतलब अपने से बेहतर करके समझाए हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।